ओम नमः शिवाय गुरुजी। गुरुजी, मैंने अपने घर के मंदिर में नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापित किया है। मैं रोज जल चढ़ाती हूँ। क्या शिवलिंग पर ओम या त्रिपुंड बनाना जरूरी होता है? क्योंकि मैं नहीं बनाती हूँ, पर रूह चंदन से तिलक करती हूँ। कृपया मार्गदर्शन करें गुरुदेव। एक आदमी जो किसी विधि विधान की उच्चतम पद्धतियों को अपनाता है, उसके लिए फिर बेसिक और साधारण उपायों को किए जाने की ज़रूरत नहीं रह जाती। जैसे एक आदमी गौघृत में पराठा बना रहा है, तो वो पूछे कि क्या इसमें थोड़ा डालडा भी डाल दें, आधा चम्मच, या कुछ और सरसों का या रिफाइंड के तेल से भी बना लें क्या? ये तो जिनके पास साधन नहीं हैं और फिर भी ईश्वर की पूजा पाठ करना चाहते हैं, बिल्कुल ही निर्धन हैं, या इस तरह की अवस्था है, या कहीं ऐसे दूर दराज स्थिति में फंस गए हैं कि चाहकर भी पदार्थों का और साधनों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, वो चंदन और छोट जो इस तरह पाउडर, ऐसी चीज़ों का, इस तरह के जो ये बेसिक चीज़ें हैं, फ़ायदा ये भी करती हैं, लेकिन जब आप रूह चंदन का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर ये बहुत निर्मूल रह जाता है। मतलब एक चीज़ का अवयव का होना और एक उसकी राख का होना, या उसकी भस्म का होना, या उसके व्यक्ति का रह जाना, तो इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब आप रूह चंदन प्रयोग कर रहे हैं तो प्योरेस्ट चंदन इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप रूह गुलाब यूज़ कर रहे हैं तो 10 लाख गुलाब यूज़ कर रहे हैं 10 ml में आप, तो 10 लाख गुलाब चढ़ाएंगे, गुलाब की पत्तियाँ, फिर 10 लाख गुलाबों की पत्तियाँ कितनी हो जाएंगी? 10 लाख गुलाब की पत्तियाँ 10 करोड़ हो जाएंगी, क्योंकि एक बल्कि ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा, क्योंकि एक गुलाब में अगर 10 पत्तियाँ भी हुई, जबकि 50-100 होती होंगी पत्तियाँ, कभी ऐसे काउंट नहीं किया, लेकिन गुलाब में फिर उतना गुना उसको कर लीजिए। तो जब आपने रूह चंदन लगा ही दिया तो फिर त्रिपुंड बनाना और ये सब करना, इस सब की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि आपने उसका एक लेटेस्ट और अपग्रेड वर्जन यूज़ किया है। उसमें शीघ्रता भी मिलेगी फलों में, और बाकी चीज़ों को गड्ढ मत कीजिए, एक साथ उनको मिंगल मत कीजिए। जब आप बहुत, आप ऐसा समझिए कि आपको हमने कहा कि अब आप एक मर्सिडीज़ की बस में बैठ करके जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुए, तो आप करीब बीच में एक बैलगाड़ी जा रही है, थोड़ी देर के लिए उसमें भी बैठ लें क्या, उतर करके अब बैठ लो, आप 4 घंटे की जगह 8 घंटे में पहुंचोगे, कोई आवश्यकता नहीं है उसकी। जब आपने एक बड़ी चीज़ अपना ली है और उसको आत्मसात कर ही लिया है, तो बेसिक से ऊपर उठिए, तभी उसका लाभ मिल पाएगा आपको। वरना तो कभी कभी ये भी होता है कि कितना ही बहुमूल्य चीज़ हो, उसमें उसकी डिग्रेडिंग करेंगे तो फिर उसका लाभ प्राप्त नहीं होता। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। खुश रहिए। भज रे चित संततम अभयम भज रे।